नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिल्म काकड़ी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ 9 बजे का सर्वगुण संपन्न की तरह सर्व न्यूज संपन्न शो देख रहे होंगे। सर्व न्यूज संपन्न इसलिए क्योंकि यहां भारत से लेकर दुनिया जहान की सभी जरूरी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। यह शो देख लिया तो समझिए आपने आज की खबरों का पूरा निचोड़ देख लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। पहली बड़ी खबर, आज का दिन जो है, आज का दिन राहुल गांधी के संसद वाले 100 तूफानी मिनटों का दिन है। आज उनके अंदाज में सियासत की आग थी। अपने 100 मिनट के संवाद में वो ऐसे बोले कि पीएम मोदी क्रोधित हो गए और अपनी सीट से खड़े होकर उन्होंने आपत्ति जताई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? राहुल ऐसा क्या कुछ बोल गए और दिखा गए कि इसके बाद सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि अयोध्या से लेकर काशी तक के संतों ने उनके खिलाफ विरोध प्रकट किया। यह आपको जरूर देखना चाहिए। दूसरी खबर 3 विस्फोटकों की खबर से जुड़ी हुई है। एक विस्फोटक जिससे सेना को शक्ति मिलती है, एक विस्फोटक जो समाज में बारूदी बुद्धिजीवियों की देन है जिससे समाज में जहर घुलता है, और बंगाल जैसे राज्य में महिला की पिटाई पर मिनी मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठती है। और तीसरी विस्फोटक स्थिति फ्रांस में है, जहां चुनावी हिंसा के बीच लोगों को हिटलर की भविष्यवाणी याद आ रही है, जिसमें हिटलर ने कहा था कि 40 साल बाद फ्रांस मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और तीसरी खबर अपने आप में एक सवाल है कि क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन की दिमाग की बत्ती शाम 4 बजे के बाद गुल हो जाती है? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि व्हाइट हाउस के कर्मचारियों का दावा है। उनकी उम्मीदवारी पर अब डेमोक्रेटिक पार्टी में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। चौथी खबर, भारत के T20 विश्व विजेता बनने के बाद पाकिस्तान की बेचैनी पर है। टीम इंडिया के धुरंधरों को इनाम के तौर पर 145 करोड़ मिले हैं। दो कंगाल पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए और वहां रोने धोने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। वहां से कुछ वीडियोस हमारे पास आए। पांचवी खबर, ध्यान से देखिए, यह एक बहुत बड़ा ऐलान है। देखकर आप समझ गए। गोलगप्पे के प्रेमियों से जुड़ी हुई यह खबर है। सड़क किनारे चाट कॉर्नर पर पूरे परिवार के साथ गोलगप्पे का आनंद लेने वालों को आज हमारी यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गोलगप्पे के पानी में कैंसर के तत्व पाए गए हैं और जांच में सैंपल फेल हो रहे हैं। फिक्र आपकी में सबसे पहले बात एक तूफानी पारी की जो संसद में देखने को मिली है। वैसे तो T20 वर्ल्ड कप में आपने बल्लेबाजों की कई आतिशी पारियां देखी होंगी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया। हालांकि संसद वाली राजनीतिक पिच पर आज 100 मिनट की एक तूफानी और शतकीय पारी देखने को मिली, और यह पारी खेली है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह उनकी पहली स्पीच थी। राहुल गांधी की पारी में हिंदू, डर, नफरत, संविधान वाले कई शॉट शामिल थे। हम उनके हर एक सियासी चौके छक्के के मायने आपको बताएं, लेकिन पहले 130 सेकंड में बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में राहुल गांधी की शतकीय पारी देखिए। जय महादेव, जय महादेव। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। परमात्मा स्पीक्स टू मोदी जी आत्मा डायरेक्टली। बोलने का तरीका आना चाहिए। सर नमस्कार। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार। क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर। नहीं सर, गलत नहीं है सर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस। वही कहानी गडकरी जी की है। अरे भाई अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। तो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार हैं आप, सब चुनकर आते हैं। भगवान का मैसेज आया होगा,
मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी आज फुल फॉर्म में थे। वो मोदी सरकार को घेरने के लिए अपने साथ भगवान शिव की तस्वीर लेकर आए थे। भगवान शंकर के अलावा वो अपने साथ गुरु नानक देव जी की और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी लेकर आए थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि मैं अपने भाषण की शुरुआत आरएसएस के दोस्तों को हमारे आइडिया के बारे में बताने के साथ करने जा रहा हूं। इतना कहते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सदन का नियम बताया, 352 की व्याख्या दी, कहा कि सदन नियम से चलना चाहिए, किसी भी चिन्ह या प्ले कार्ड को सदन में नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया, क्या इस सदन में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? आप बस ये बता दीजिए। राहुल ने आगे कहा, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं, इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता हूं। राहुल आगे बोलते रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं। फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ऐसा अटैक किया कि पीएम मोदी क्रोधित हो उठे, सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहे जाने पर आपत्ति जताई। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आज राहुल गांधी का संसद में आक्रामक अंदाज था। वो धर्म पर बोले, संविधान पर बोले, किसानों पर बोले, छात्रों पर बोले, और जब जब बोले बीजेपी के सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, टोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं रुके। वो लगातार अपनी बात रखते चले गए। संसद में राहुल गांधी के कीवर्ड्स पर जरा गौर करते हैं। राहुल गांधी ने जय संविधान फिर से दोहराया, हिंसक हिंदू और असली हिंदू की परिभाषा बताने की कोशिश की, भगवान शिव, गुरु नानक और अभय मुद्रा का जिक्र किया, डर और नफरत का जिक्र करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की, हिंदुस्तान को सत्य और अहिंसा वाला देश कहा, अयोध्या, मणिपुर, अग्निवीर, अडानी, अंबानी के साथ संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाकर सरकार की आलोचना की। इसके बाद सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह तक उन्हें जवाब देने के लिए खड़े हुए और उनके बयानों को हिंदू धर्म का अपमान कहा। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग
हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए खास तौर पर संसद पहुंची थीं और वो राहुल गांधी के भाषण के दौरान पूरे समय सदन में मौजूद रहीं। जब बीजेपी ने राहुल के हिंदू धर्म का आरोप, राहुल के ऊपर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया तो प्रियंका गांधी ने राहुल के भाषण का खुलकर बचाव किया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने कहीं से भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मैं वो कह रहे माफी मांगने की बात की जा रही, राहुल गांधी जी की माफी मांग रहे हैं। आज संसद में राहुल गांधी के अयोध्या कांड पर भी खूब हंगामा हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी की हार को डर से जोड़ दिया। राहुल गांधी का नैरेटिव था कि अयोध्या की जनता की अनदेखी की गई और राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में अयोध्या के गरीबों की जगह अमीरों को बुलाया गया। अयोध्या को लेकर राहुल गांधी के आक्रामक तेवर और उनके सरकार पर उठाए गए सवालों को देखिए। कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उनके घर गिरा दिए कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार। क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी के बयानों का शोर सदन के बाहर भी सुनाई दिया। राहुल गांधी के भाषण पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल पर सदन की गरिमा कम करने का आरोप लगाया। बीजेपी के शब्द बाणों के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला। सदन के बाहर सियासी बयानों से कैसे वोल्टेज हाई हो गया, अब आपको यह देखना चाहिए। डिबेट का लेवल इस तरह गिर गया हमने कभी देखा नहीं। और पहले सेशन में जिस तरीके से नए एमपीज को देखने को मिला, अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रोसीडिंग्स का एक स्टैंडर्ड होता है, पूरा गरिमा गिरा दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। अच्छा लगा आज देखकर कि प्रधानमंत्री सदन में थे, और अच्छा लगा ये देख के कि प्रधानमंत्री को अपने आप को तकलीफ देते हुए 2 बार उठना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, आपको ये समझ लेना चाहिए कि खुदा कभी कभी ऐसा जवाल देता है, उरूज तो देता है पर दिलों से निकाल देता है। अब आप लोगों के दिलों से निकल चुके हो। पता नहीं देश के कुछ तथाकथित हिंदुओं को क्या हो गया कि वो हिंदुओं को कोस रहे हैं। क्या वो स्वयं हिंदू नहीं है? क्या वो स्वयं को हिंदू नहीं कहते? यहां आपको अभय मुद्रा के बारे में जरूरी जानकारियां भी दे देते हैं ताकि आप राहुल गांधी के डर वाले नैरेटिव के पीछे क्या पौराणिक संदर्भ समझ सकें। भगवान शिव की अभय मुद्रा में उनका दायां हाथ उठा हुआ होता है और हथेली आगे की ओर होती है, जिसमें उंगलियां सीधी होती हैं। यह मुद्रा सुरक्षा, साहस और शांति का प्रतीक मानी जाती है। शिव पुराण और खास तौर पर रुद्र संहिता में इसका उल्लेख है। भागवत पुराण के विभिन्न स्थानों पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की अभय मुद्रा का उल्लेख है। रामायण में भगवान राम की अभय मुद्रा का वर्णन मिलता है, जहां वे अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं और सुरक्षा का संदेश देते हैं। यह मुद्रा भक्तों को सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए अपनाई जाती है।
इसका उद्देश्य भय को दूर करना और सुरक्षा का आश्वासन देना है। गुरु नानक की अभय मुद्रा भी उनके दाएं हाथ को उठाकर हथेली को आगे की ओर करके दिखाया जाता है। यह मुद्रा उनकी करुणा, आशीर्वाद और शांति का प्रतीक है। इसका उद्देश्य भक्तों को यह विश्वास दिलाना है कि वे सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार के संकट में नहीं फंसेंगे। जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में जैन तीर्थकारों की अभय मुद्रा का उल्लेख है, जो शांति, अहिंसा और सुरक्षा का प्रतीक है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा का उल्लेख है, जिसमें वे अपने अनुयायियों को भयमुक्त करते हैं और शांति का संदेश देते हैं। विस्फोटक बारूद और विस्फोटक विचार के बाद अब बात विस्फोटक हालात की, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए। दुनिया के फैशन और आर्ट कैपिटल कहे जाने वाले पेरिस, जिसको पेरी भी कहा जाता है, उसको फसाद कैपिटल कहा जा रहा है। हिटलर ने कहा था कि फ्रांस एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। फ्रांस में बार बार हो रहे दंगों, उपद्रव के बाद पेरिस में हिटलर की वो भविष्यवाणी सुर्खियों में है। फ्रांस में इन दिनों सिविल वॉर जैसे हालात हैं। फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड 65.65% वोट डाले गए। 2022 में सिर्फ 47% से थोड़े ज्यादा परसेंट वोट पड़े थे। वहां 40 साल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। समय से पहले हो रहे राष्ट्रपति चुनावों में इमैनुअल मैक्रों की पार्टी की हार तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल में दक्षिणपंथी पार्टियों को भारी बढ़त मिल रही है। इससे पहले 6 जून को हुए यूरोपीय संसद के चुनावों में फ्रांस की राइट विंग नेता लापेन की पार्टी ने मैक्रों को जबरदस्त झटका दिया था। इसके बाद ही मैक्रों ने आम चुनाव की घोषणा की थी। अब सवाल यह है कि फ्रांस में राइट विंग पार्टियों के उभार का कारण क्या है। इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले जरा फ्रांस में चुनाव के बाद हुए दंगों के दृश्य देखिए। क्या फ्रांस में दंगों के पीछे का कारण बढ़ती इस्लामिक आबादी या शरणार्थी संकट है? क्या यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी का अंतर देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है? इस पर कुछ संस्थाओं के आंकड़े और एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रखते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक फ्रांस में मुस्लिम आबादी करीब 57 लाख है, जो वेस्टर्न यूरोप में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम रिलीजन CFCM के अनुसार मौजूदा समय में फ्रांस में 2500 मस्जिद है। फ्रेंच रिसर्चर चार्ल्स गेव ने कहा है कि अगले 40 वर्षों में फ्रांस मुस्लिम बहुल देश बन जाएगा। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या आबादी का यही समीकरण मैक्रों की हार का कारण बन रहा है? लेकिन चीजें साफ हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों के लिए शरणार्थी संकट एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। फ्रांस के साथ ब्रिटेन में भी आम चुनाव होने जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। ब्रिटेन के आम चुनावों में इन दिनों मंदिर पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग पर है। अब तक आपने भारत के आम चुनावों में नेताओं को टेंपल रन करते देखा है। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत उनके प्रतिद्वंदी भी मंदिरों में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ नास्डेन के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में प्रार्थना की और लोगों से मिलकर खुद को हिंदू होने के नाते भाग्यशाली बताया। ऋषि सुनक की मंदिर यात्रा के अगले दिन मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर भी हिंदू मंदिर पहुंचे। उन्होंने लंदन के किंग्सबरी में स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने जय स्वामीनारायण का जयकारा भी लगाया। साथ ही कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है।
ब्रिटेन में नेताओं के टेंपल रन के पीछे बड़ी हिंदू आबादी है, जिसकी संख्या ब्रिटेन में करीब 10 लाख है। हिंदू आबादी को लुभाने के लिए नेताओं को पूजा पाठ, दर्शन और पूजन वाला प्रयोग करना पड़ रहा है। आपको याद दिला दें कि कुछ हफ्ते पहले वहां हिंदू संगठनों ने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किया था, जिसमें ब्रिटेन की पार्टियों के सामने कई मांगे रखी गई थी। लेकिन अब बात ग्लोबल फिक्र की चल रही है, तो दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका की चर्चा भी कर लेते हैं, जो इन दिनों अपने 81 साल के राष्ट्रपति बाइडेन की सेहत को लेकर हैरान और परेशान है। ताजा मामला उनके कामकाज से जुड़ा है और यह सवाल उठ रहे हैं कि 4 बजे के बाद बाइडेन के दिमाग की बत्ती बुझ जाती है। क्या 4 बजे के बाद बाइडेन के दिमाग में अंधेरा छा जाता है? क्या इसके बाद उनकी सोच समझ पर ताला लग जाता है? इन सवालों की गहराई में जाने से पहले हम आपको 5 सबूत दिखाते हैं। पिछले हफ्ते जब ट्रंप और बाइडेन की प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई तो बाइडेन खांस रहे थे, फंबल कर रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, बोलने में ऐसा लग रहा था कि उनको दिक्कतें आ रही हैं, स्लर था उनकी वॉइस में। इससे पहले जब वो G7 के लिए मीटिंग के लिए इटली गए तब वो भटक गए थे। आपने देखा सब लोग एक जगह मौजूद थे, लेकिन वो दूसरी तरफ अचानक जाने लगे, फिर उनको हाथ पकड़कर वापस लाया गया। कुछ ऐसे ही वीडियो भी आ चुके हैं जिसमें वो चलते चलते लड़खड़ाने लगे, कभी विमान में चढ़ते वक्त गिरे तो कभी यूं ही लड़खड़ा गए। 16 जून को लॉस एंजलिस के फंड रेजर कार्यक्रम में वो मंच पर भीड़ के सामने अचानक ऐसा लगता है जैसे दिमागी तौर पर फ्रीज हो गए थे। तब बराक ओबामा ने उन्हें पकड़ा और धीरे धीरे अपने साथ ले गए। उस वक्त ऐसा लगा कि मानो बाइडेन नींद से जाके, और यह तस्वीर तब की है जब वो साइकिल चलाते हुए गिर गए। ये सारे वीडियोस बाइडेन के साथ उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की भी फजीहत करा चुके हैं। जरा सोचिए, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर देश है, जहां के राष्ट्रपति के फैसले पर दुनिया की दशा और दिशा तय होती है, वहीं राष्ट्रपति शाम 4 बजे के बाद अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। यह अमेरिका और कई मायनों में दुनिया के लिए महासंकट। We're live from Georgia, a key battleground state in the race for the White House. In just moments, the current U.S. president will debate the former U.S. president. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की सेहत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लगातार ये नैरेटिव चल रहा है कि कभी उनकी याददाश्त चली जाती है, कभी वो मंच पर सो जाते हैं तो कभी लड़खड़ा जाते हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि बाइडेन अब बूढ़े हो चुके हैं। पिछले हफ्ते प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी बाइडेन कुछ देर के लिए एकदम से फ्रीज हो गए थे। ये बहस थमी भी नहीं थी कि एक नया सवाल खड़ा हो गया, वो ये कि क्या शाम 4 बजे के बाद बाइडेन कोई काम नहीं कर पाते? क्या 4 बजे के बाद उनकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आवाज उस व्हाइट हाउस से निकल कर आई जहां बाइडेन रहते हैं। एक्सियोस वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन दिन में 6 घंटे ही ठीक से काम कर पाते हैं। 81 साल के बाइडेन आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच सबसे बेहतर काम करते हैं। इस समय सीमा के बाद या विदेश यात्रा के दौरान वो कमजोर और थके हुए लगते हैं। व्हाइट हाउस को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनकी मीटिंग इसी तय समय के भीतर हो जाए ताकि वो ठीक से बात कर सके। एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। इस खबर ने फिर से बाइडेन के फिटनेस और हेल्थ को लेकर नई बहस छेड़ दी। याद कीजिए 28 जून को ट्रंप और बाइडेन की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट अमेरिकी समय के मुताबिक रात 9 बजे शुरू हुई थी। अंधेरा हो चुका था। बहस के दौरान बाइडेन कई मौकों पर बिना सोचे समझे बोलते दिखे, तो कई बार ट्रंप के आगे लड़खड़ाते हुए। एक्सियोस की रिपोर्ट में इसकी वजह भी यही है, 4 बजे वाला फैक्टर, यानी बहस सुबह 10 से 4 बजे के बीच नहीं हुई, इसलिए बाइडेन डिबेट में पस्त हो गए। और अब बात आपकी सेहत की फिक्र की करते हैं, बात गोलगप्पे की करते हैं। देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन पानी का सारा खेल है। यह ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसका जिक्र आते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता।
आप में से कई लोग गोलगप्पे के शौकीन होंगे, बड़े चाव से खाते होंगे, लेकिन ये खबर देखने के बाद आपको थोड़ा शौक लगने वाला है और सावधानी बरतने की जरूरत महसूस होने वाली है। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे पानी पूरी, कोई पुचका, तो कोई पानी बताशा कहता है। गोलगप्पे का खट्टा, मीठा और तीखा स्वाद इसका जायका बढ़ाता है, लेकिन पानी पूरी के इसी स्वाद में कैंसर वाला केमिकल मिला है। कर्नाटक से इस पर एक डराने वाली रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक राज्य में बेचे गए पानी पूरी के लगभग 22% नमूने FSSAI के मानक पर फेल रहे हैं। अधिकारियों ने 260 सैंपल इकट्ठा किए थे, जिनमें 41 को असुरक्षित माना गया है, क्योंकि इसके पानी में आर्टिफिशियल रंग के साथ कैंसर पैदा करने वाले केमिकल थे। 18 सैंपल ऐसे थे जिनकी क्वालिटी बहुत खराब थी और ये खाने के लिहाज से बहुत ही खतरनाक थे। पानी पूरी के सैंपल में ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो और टाटजिन जैसे केमिकल मिले थे, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते थे। कर्नाटक सरकार ने पहले फूड कलरिंग एजेंट रोडामाइन बी पर रोक लगा दी थी। इसका इस्तेमाल गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी यानी बुढ़िया के बाल कहे जाने वाली मीठी कैंडी में किया जाता था। अब सवाल है कि इसकी जांच कैसे हो कि गोलगप्पे का पानी सही है या मिलावटी। इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इमली का पानी हल्का भूरा होता है, अगर इसमें केमिकल मिलाया जाए तो रंग बदल जाता है। वहीं अगर पानी धनिया और पुदीने का है तो गहरा हरा होगा। हालांकि रंग जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो तो समझ लेना चाहिए कि कोई केमिकल मिलाया गया है। अगर पानी में अलग से एसिड डाला गया है तो उसे पीते ही कड़वाहट और तुरंत ही गले और पेट में जलन महसूस होगी। बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर जगह गोलगप्पे लोग चटखारे लेकर खाते हैं। लेकिन इस खबर को देखने के बाद ये नोट जरूर कर लें कि अकेले कर्नाटक में ही 22% सैंपल कैंसर वाले साबित हुए हैं। बाकी राज्यों में भी अगर इसी जांच के नतीजे निकाले जाएं तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। हम यही कहेंगे कि आप जब भी बाहर गोलगप्पे खाएं तो साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने स्तर पर एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। ये जो कलर हम आपको दिखा रहे हैं ये चिंताजनक कलर है। सारा खेल कलर का है। आपको खुद असेस करना है कि कलर कैसा है। जैसे ही आपने वो देखा आप समझ जाएंगे। और कलर असेस करने के लिए ये नहीं कि पूरा का पूरा एक दोना आप पानी पी जाए, थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं न्यूज टॉप 9। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश के बाद बीच सड़क पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। शहर में घुसे 8 फीट लंबे मगरमच्छ का वीडियो वायरल। ग्वालियर में 2 पक्षों में विवाद के बाद बीच सड़क पर फायरिंग और पथराव। विवाद की वजह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट। गुरुग्राम के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 7 लोग जख्मी। पुणे में भूसी डैम के पास सर्च ऑपरेशन खत्म, सभी 5 लोगों के शव बरामद किए गए। अहमदाबाद के शेला इलाके में बारिश के बाद हुआ 30 फीट से ज्यादा चौड़ा गड्ढा। नगर निगम ने जताई थी 175 जगहों पर जमीन धंसने की आशंका। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं की पार्टी। केक काटने के साथ डांस कर मनाया जाएगा। राजस्थान के चुरू के जौहरी सागर इलाके में टापू जैसे हालात, 4 से 5 फीट तक भरा पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ी। कैरेबियाई देश बारबाडोस से टकराया हरिकेन बेरिल। अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद। बारबाडोस के होटल में फंसी है टीम इंडिया। और इटली में बाढ़ के बीच फंसी 3 साल की बच्ची के साथ उसके माता पिता का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। इटली में अब तक 80 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन। और आगे देखिए पीओके का उद्घोष, हम भारत के लोग।